सीताराम। अभी कुछ दिन पूर्व एक वीडियो देखा फेसबुक पे जिसमें कविता थी। कविता का विषय था कर्ण। कर्ण को महिमा मंडित किया गया और एक कविता नहीं, ऐसी कई सारी कविता जिसमें कर्ण को महिमा मंडित किया जाता है। वास्तविकता में महाभारत का अध्ययन हमारा नहीं, सिद्धांत का अध्ययन हमारा नहीं। हमें बस अपने मन से कोई अच्छा लग बैठा और मन से भी अच्छा नहीं लग बैठा, वो भी किसी की बातों में आकर। वामपंथी लोग कहीं गुरु द्रोणाचार्य को गलत बता दे रहे हैं, कहीं कर्ण को गलत बता दे रहे हैं, और तो और ये तो फिर भी ठीक है, भगवान श्याम सुंदर को ही गलत बता दे रहे हैं। जो सिद्धांत की रचना करने वाले हैं उन्हीं को सिद्धांत के विरुद्ध बता दे रहा है। बड़ी गजब की बुद्धि है। और इतनी बुद्धि होने के बाद भी सार्वजनिक रूप से अपनी मंदमति का परिचय भी दे रहा है, मूढ़मति का परिचय भी देता है। तो चलिए ये ठीक है, अपना अपना मत है, अपनी अपनी भावना है। मेरा मत ये है कि मत वही माना जाए जो सिद्धांत को संतुष्ट करता हो, तर्क वही माना जाए जो सिद्धांत को संतुष्ट करता हो। जो सिद्धांत के अनुरूप नहीं है वो तर्क नहीं, कुतर्क होता है। तो चूंकि कविता के माध्यम से कर्ण का महिमा मंडन हुआ, अतएव कविता के माध्यम से ही सिद्धांत आप तक पहुंचाने का प्रयास मेरा है। तो एक कविता आपके समक्ष पढ़ता हूं और आप ही इसका मूल्यांकन करें और मुझे रिएक्शन जरूर दें। मुझे बताएं अवश्य कि ये कविता आपको कैसी लगी, इसमें कहीं आपको कोई कमी लगती है तो ये सारी बातें बताएं। मैं व्याकरणिक दृष्टि से या शाब्दिक दृष्टि से कमियां नहीं, मैं सैद्धांतिक दृष्टि से कमियां जानना चाहता हूं। तो ये प्रारंभ करते हैं कि दृश्य है महाभारत के रणांगन का, और इस प्रकार का दृश्य जब सबसे बड़ा युद्ध है तो उसका दृश्य भी बड़ा भयावह है। कैसा दृश्य है, तो यहां से कविता प्रारंभ होती है कि दृश्य किस प्रकार का है। बाणों की घोर गर्जना है, चंडी की रण में अर्चना है, सत्ता लालच का अंधकार, योद्धाओं के भीषण प्रहार, इस बीच सूत्र एक सृजन हुआ, जब महारथी का पतन हुआ, किंचित भयभीत नहीं है पर मन में भरा घोर विस्मय। रथ चक्र भूमि में धसा हुआ, मन में कौतुक फंसा हुआ, एक एक प्रयास जब विफल हुआ, यमदूत भी सम्मुख खड़ा हुआ, तब बोला माधव सुनो सा। अच्छा, कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धसा हुआ है, कर्ण रथ से उतार कर उस पहिए को निकाल रहे हैं। किंचित भयभीत नहीं है, डर नहीं है, मृत्यु का भय नहीं। जब भी कोई शंका होती तो हमें लगता है भगवान ही इसके लिए जिम्मेदार है। हमारे साथ ये गलत हुआ, भगवान की जवाबदारी, हमारे साथ ये गलत हुआ, भगवान की जवाबदारी। भगवान देते हैं कर्मों का फल, हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर्म करके आए थे जिसका ये फल है। कर्ण ने भी भगवान को ही दोष देना शुरू किया, प्रश्न किया भगवान से कि तब बोला माधव सुनो जरा, है सदा अटल मृत्यु या जरा। मृत्यु जब मुझको घेरे है, कुछ प्रश्न आपसे मेरे हैं। कैसे प्रश्न है? प्रारब्ध रचाने वाले हो तुम, गज को बचाने वाले हो, जीवन की ना अभिलाषा है, बस उत्तर की भी आशा है। ऐसा अनर्थ मैंने क्या किया, जीवन सारा शापित ही जिया, कुंती के गर्भ से जन्म लिया, लोचन खोले सूतों में जिया, शिक्षा पाई भृगुनंदन से पर मेरे एक अभिनंदन से, शिक्षा पाई भृगुनंदन से पर मेरे एक अभिनंदन से, अत्यंत रोष तब उन्हें हुआ और ज्ञान मेरा विस्मृत हुआ। कितना अब जीवन चक्र कहूं, कितना अब जीवन चक्र कहूं, अंतिम क्षण तक भी श्राप सहूं, मुझको समाज ने घेरा है, यह दोष मात्र ना मेरा। परिस्थिति मेरी ऐसी रही कि मैं करता भी क्या, ये मात्र मेरा दोष नहीं, ये सारे समाज का दोष है कि मैं तो कुंती का ज्येष्ठ पुत्र हूँ और एक रथ हाँकने वाले के यहाँ मैं आंखें खोलता हूँ। ये मेरा दोष नहीं, ये तो समाज का दोष है। फिर मुझे शिक्षा मिली, वो भी विस्मृत हो गई, ज्ञान विस्मृत हो गया। हाँ, दुर्योधन एक मित्र बना, हाँ दुर्योधन एक मित्र बना, जिसने मेरी प्रतिभा को चुना, मुझको समुचित आसन तो दिया और अंग का सिंहासन भी दिया। प्रारब्ध ने मेरा मार्ग चुना, प्रारब्ध ने मेरा मार्ग चुना, मैंने जो कहा वो कहाँ सुना। यदि दुर्योधन का साथ दिया, कह दो माधव अनुचित क्या किया। यदि मित्र द्रोह कर देता मैं, यदि अर्जुन को चुन लेता मैं,
क्या उपसंहार बदल जाता, मन मार के क्या मैं जी पाता। मतलब जिसने मेरा सहयोग किया मैंने उसका सहयोग किया। पहली बात तो यही है कि दुर्योधन ने साथ दिया तो मैंने दुर्योधन का साथ दिया, और यदि मैं साथ ना भी दुर्योधन का दे रहा होता, मैं मान लो कि अर्जुन को चुन लेता, तो क्या परिणाम बदल सकता था? और यदि परिणाम बदल भी जाता, इस युद्ध में अर्जुन के जीतने के बाद मेरी मृत्यु ना होती क्योंकि मैं अर्जुन का ही सहयोग कर रहा होता, तो क्या इसके आगे मैं अपना जीवन जी पाता कि जिसने मुझसे मित्रता की, जिसने मेरा सहयोग किया, मैं उसी के विरुद्ध खड़ा हुआ, तो मन मार के क्या मैं जी पाता? यदि मित्रद्रोह कर देता मैं, यदि अर्जुन को चुन लेता मैं, क्या उपसंहार बदल जाता, मन मार के क्या मैं जी पाता? तुमने भी मित्र बनाए हैं। अब भगवान से कहता है कल कि तुमने भी तो मित्रता की है, तुम्हारी मित्रता बड़ी विशेष है, तुमने भी सिद्धांतों का अनुपालन तो नहीं किया मित्र बनाते समय। कैसे? कि तुमने भी मित्र बनाए हैं, कवियों ने भी गुण गाए हैं, तुमने भी मित्र बनाए हैं, कवियों ने भी गुण गाए हैं, सबसे व्यवहार निभाए हैं, मुझसे क्यों सभी पराए हैं। मैंने भी तो वही किया जो तुम कहते आए, जो तुम करते आए। तो तुमने भी मित्र बनाए हैं, कवियों ने भी गुण गाए हैं, सबसे व्यवहार निभाए हैं, मुझसे क्यों सभी पराए हैं। और तुमने तो मित्रता में क्या क्या किया कि छल करके बाली मार दिया। सुग्रीव से मित्रता के वशीभूत आपने बाली को मार दिया, छल करके बाली मार दिया। धन धान्य विप्र को दान दिया, मैं क्षत्रिय था बस समर किया। कह दो क्या तुमने न्याय किया? मेरा धर्म था, मैं क्षत्रिय था, मैंने मात्र युद्ध ही तो किया। तो क्या ये न्याय है जो मेरे साथ हो रहा है? इन प्रश्नों के उत्तर दे दो, इन प्रश्नों के उत्तर दे दो। जो मुझे कहो खुद को कह। यदि मुझे सिद्धांत विरोधी मानते हो तो अपने आप को भी मानो। इन प्रश्नों के उत्तर दे दो, जो मुझे कहो खुद को कह दो। यमदूत खड़ा सम्मुख मेरे, अधिकार मेरा है न्याय दे दो। क्या उत्तर तुम दे पाओगे? खुद को छलिया कह पाओगे? तुम पर भी प्रश्न उठेगा जब, तब क्या केशव सह पाओगे? तो ये रहा कर्ण का प्रश्न, ये कर्ण का प्रश्न है। अब भगवान इसका उत्तर देंगे। तो भगवान ने उत्तर देना प्रारंभ किया कि अब सुनो कर्ण तुमने जो कहा, अब सुनो कर्ण तुमने जो कहा, वह नया नहीं जो तुमने सहा, यह सबके साथ ही होता है पर मनुज विवेकी होता है। सुनो कर्ण तुमने जो कहा, जो तुमने कहा ठीक है, वह नया नहीं जो तुमने सहा। अर्थात परिस्थितियां तो किसी की भी विपरीत हो सकती हैं और यह सबके साथ ही होता है। हमारा एक बहुत अच्छा मित्र है, उसने अपने पिताजी को देखा ही नहीं कभी। उसकी माता ने उसको काफी समय पहले छोड़ दिया, लेकिन आज तक हमने कभी उसको इस बात का रोना रोते नहीं। हो सकता है कर्ण ने खुद रोना ना भी रोया हो, लेकिन ये वामपंथी तो कर्ण के लिए रो रहे हैं, ये बाकी लोग तो कर्ण के लिए आज भी रो रहे हैं कि उसकी परिस्थिति। अरे जैसा पुराना कर्म होगा वैसी परिस्थिति, जैसा विधाता रखेगा वैसा रहना होगा। इसका अर्थ ये थोड़ी कि गलत मार्ग को चुन लिया जाए। तो सुनो कर्ण तुमने जो कहा, वह नया नहीं जो तुमने सहा। यह सबके साथ ही होता है पर मनुष्य विवेकी होता है। परिस्थितियां किसी की भी अनुकूल नहीं होती। मुकेश अंबानी जी की भी यदि आप कोई उनसे अंतरंग बात करेंगे, मन की बात करेंगे, तो परिस्थितियां तो उनकी भी अनुकूल नहीं, हमारी आपकी कैसे हो जाएंगी। तो यह सबके साथ ही होता है पर मनुष्य विवेकी होता है। अब भगवान ने कहना प्रारंभ किया कि तुमने किया क्या क्या, ये किस कर्म का दंड है, किस बात का दंड है। तो तुमने किया क्या क्या है। पाने को ज्ञान झूठ बोला, विषदंश सहा मुख ना खोला, प्रारब्ध को दोष लगाते हो, तुम नयन मुझे दिखलाते हो। तुम तब क्यों चुप्पी साध गए जब रघुनंदन सब भाप गए। तुम तब क्यों चुप्पी साध गए जब रघुनंदन सब भाप गए। तुम विप्र बने, गुरुद्रोह किया, छलिया हूं मैं, छल किसने किया। ये कथा है कि कर्ण को शिक्षा चाहिए थी, परशुराम जी वो शिक्षा देते थे, लेकिन उनका नियम था कि वो मात्र ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, वो किसी अन्य को सिखाते नहीं थे। तो कर्ण ने ब्राह्मण बनकर के उनके पास जाकर के शिक्षा प्राप्त की। फिर जब उनको पता चला कि ये ब्राह्मण है ही नहीं, तो क्षत्रिय है,
तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी उस दिन भूल जाओगे। अच्छा, हम जो हैं हम वैसे ही बने रहें, वैसे में विधाता जो देगा वो स्वीकार है, शिरोधार्य है। पता नहीं हमें कुछ और बनना ही क्यों है, जो भगवान हमें बना ही नहीं रहा है, हमें वही क्यों बनना है। आजकल तो पता नहीं क्या क्या बनना है, हमको जानवर बनना है, हाँ, हमको आधे दूरे कपड़े पहन के घूमना है। क्यों? क्योंकि वो समाज की विचारधारा के विपरीत है। हम अपने सरनेम्स बदल रहे हैं, क्यों? पता नहीं। अच्छा, पता भी नहीं कि, हाँ ये भी है कि पता नहीं, सिर्फ विरोध करना चाहते हैं किसी का, बस इसलिए। तो तुम तब क्यों चुप्पी साध गए जब रघुनंदन सब भांप गए? तुम विप्र बने, गुरुद्रोह किया, छलिया हूं मैं, छल किसने किया? तुम तुलना मुझसे करते हो, तुम तुलना मुझसे करते हो, मेरे सर दोष को मढ़ते हो, और कर्म दंड जब फलित हुआ प्रारब्ध से अब रण करते हो। कि तुम मुझसे कैसे तुलना कर सकते? तो तुलना कर दी, अंतर सुन। भाई तुमने उल्टे काम किए, तुमने गलत प्रकार से शिक्षा ग्रहण की, तुमने गलत व्यक्ति का साथ दिया, तुम तुलना मुझसे कर रहे हो। तो ठीक है, तुम्हारे जो तर्क थे अब उनके उत्तर देता हूं कि तुलना कर दी, अंतर सुन लो। तुलना कर दी, अंतर सुन लो, सिद्धांत तनिक सा तुम गुन लो, और अपनी जो थी कह चुके कर्ण, चुप रहकर अब मेरी सुन लो। ये भगवान ने चुप रहकर अब मेरी सुन लो इसलिए कहा क्योंकि भगवान ने, हो सकता है आजकल की टीवी डिबेट बहस वगैरह देख ली हो कि लोग चुप नहीं रहते, दूसरे की सुनते नहीं, खुद चिल्लाते हैं। और ये कविता द्वापर के लोगों के लिए नहीं है, ये कविता तो आज ही के लोगों के लिए है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि चुप रहकर अब मेरी सुन लो, अपनी जो थी कह चुके कर्ण, चुप रहकर अब मेरी सुन लो। मैं धराधाम पर आया था, तुमने परिस्थितियां बताई ना कि कुंती के यहाँ जन्म लेने के बाद भी मैं सूतों में पला, तो अब मैंने कहाँ जन्म लिया वो सुनो। एक एक प्रश्न का स्पेसिफिक उत्तर भगवान ने दिया। कैसे? कि मैं धराधाम पर आया था, मैं धराधाम पर आया था, जब मनुष्य देह को पाया था, मामा मेरा ही बैरी था, विकराल काल सर छाया था। मैं क्षत्रिय था गोपाल हुआ, मैं क्षत्रिय था गोपाल हुआ, मुझ पर प्रहार कई बार हुआ, किंतु मैं किंचित डिगा नहीं, मैंने अधर्म को चुना नहीं। किंतु मैं किंचित डिगा नहीं, मैंने अधर्म को चुना नहीं। इसके बाद कि मेरा तो जन्म ही ऐसी जगह हुआ जहां मेरा शत्रु था पहले से, मैं तभी उसके हाथ जोड़ के मामा जी कह सकता था, लेकिन मैं बिल्कुल भी अपने पद से नहीं हिला। मैंने अधर्म को चुना नहीं। वृषभानु लली गज गामिनी सी, मैं वह किशोर वह कामिनी सी, दोनों में प्रेम प्रसंग हुआ, मैं उसका हूं उसका ना हुआ। उस प्रेम को तुम क्या समझोगे, उस विरह को क्या उपमा दोगे? उस प्रेम को तुम क्या समझोगे, उस विरह को क्या उपमा दोगे? हम संग नहीं दिखते लेकिन हम भिन्न हैं, क्या यह कह दोगे? तो मेरा तो प्रेम भी इतना विशेष था। मैंने मामा को मार दिया, मैंने मामा को मार दिया और मथुरा को भी जीत लिया, पर युद्धों के परिणामों पर जो जीता था वह त्याग दिया। कंस के मरने के बाद जरासंध ने कई सारे आक्रमण किए, 17-18 बार लगभग। तो भगवान ने यह विचार किया कि यहाँ रहने से मथुरा में जन हानि धन हानि सब कुछ हो रही है, चले गए वहां से। तो युद्धों के परिणामों पर जो जीता था वह त्याग दिया। जब जय संहिता की छाई घटा, अब महाभारत जब प्रारंभ हुआ तब मैंने क्या किया? भगवान कहते हैं कि मैंने क्या किया? तुमने क्या किया कि दुर्योधन का सहयोग किया, और मैंने क्या किया? तो जब जय संहिता की छाई घटा, मेरे सम्मुख एक प्रश्न उठा, मेरे पद पर यदि होते तुम, क्या चुनते तुम? कौरव, अर्जुन, तुम किसे चुनते? विचार करो। यह निज मन की परिभाषा है। अब भगवान ने ला करके बात ऐसी जगह रखी कि मैंने अर्जुन को चुना, तुमने दुर्योधन को चुना। परिस्थिति की यदि बात करो तो जैसा बचपन से अब तक तुम जीते आए, जिस परिस्थिति को तुम सहन करते आए, वह और उससे अत्यंत बुरी परिस्थिति मैंने भी सहन की। लेकिन जब महाभारत के युद्ध का प्रारंभ हुआ तब तुमने क्या चयन किया? तुमने दुर्योधन का चयन किया। मैंने किसका चयन किया? अर्जुन का चयन।
तो ये निजमन की परिभाषा है, ये निजमन की परिभाषा है, सिद्धांत की सीधी भाषा है। चाहे सुग्रीव हो या अर्जुन, चाहे सुग्रीव हो या अर्जुन, जो सतपथ पर हो उसे ही चलो। भाई वहां बाली ने भी कहा था कि मरते समय कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोह मारा, और मैं तो आपको एक बार में रावण से जिता सकता था, आप एक बार मुझसे तो बात कर। लेकिन फिर भी भगवान ने सुग्रीव का चयन किया, क्योंकि बाली से ही छुपते फिर रहे। यहाँ पांडव कमजोर थे, लेकिन उसके बाद भी भगवान ने पांडवों का ही चयन किया और यही प्रश्न किया कि मेरे पद पर यदि होते तुम क्या चुनते, तुम कौरव अर्जुन। भाई मैं होता तो मैं तो दुर्योधन का चयन करता, मैं होता तो मैं तो बाली का चयन करता। क्यों करता? क्योंकि मेरा स्वार्थ सिद्ध होना था, मेरा काम होना था। तो मैं तो कभी पांडवों का चयन नहीं करता, और यही सिद्धांत के विपरीत होता। यह निजमन की परिभाषा है, सिद्धांत की सीधी भाषा है। चाहे सुग्रीव हो या अर्जुन, जो सतपथ पर हो उसी की सुन। और तुम न्याय की बातें ना ही करो। तुम न्याय मांग रहे थे तो तुम न्याय की बातें ना ही करो, जो कर्म किया उस फल से डरो। मैं प्रश्न करूंगा महारथी, उत्तर का रिक्त स्थान भरो। क्या धर्म मित्र का निभाया है? तुमने कहा दुर्योधन एक मित्र बना, तुमने ही मित्र कहा। आज भी लोग कहते हैं दुर्योधन ने मित्रता निभाई तो कर्ण को भी निभानी पड़ी। तो क्या धर्म मित्र का निभाया? क्या साथ में ही लड़ना मित्र का धर्म होता है? इसके अतिरिक्त मित्र धर्म और कोई होता नहीं। क्या धर्म मित्र का निभाया है? दुर्योधन को समझाया है, 5 गांव मांगे थे जब मैत्री का हाथ बढ़ाया है। वहां कहना चाहिए था कि सही तो है, युद्ध टल रहा है, इतना रीजनेबल ऑफर है, एक्सेप्ट इट। लेकिन नहीं, वहां कर्ण ने कोई बात ही नहीं की। क्या धर्म मित्र का निभाया है? दुर्योधन को समझाया है, 5 गांव मांगे थे जब मैत्री का हाथ बढ़ाया है। वह द्यूत नहीं था, धोखा था। वह द्यूत नहीं था, धोखा था। क्या दुर्योधन को रोका था? तब न्याय नहीं मांगा तुमने जब वस्त्र खींचना होता था। क्या उस दिन तुम नहीं कह सके कि एक स्त्री का वस्त्र खींचना भरी सभा में ये गलत है? वो तुम्हारा मित्र था, तुम वहां रोक नहीं सकते? तब मित्र का धर्म नहीं आता है। तो वह द्यूत नहीं था, धोखा था। क्या दुर्योधन को रोका था? तब न्याय नहीं मांगा तुमने जब वस्त्र खींचना होता था। मुझसे तो तुमने प्रश्न किए, मुझसे तो तुमने प्रश्न किए। सम्मुख दुर्योधन होंठ सी है, तुम खुद को मित्र भले कह लो। अब कर्ण ने दुर्योधन को मित्र कभी कहा कि नहीं कहा ये पता नहीं। हाँ, लेकिन टीवी पे जो महाभारत दिखाई गई उसमें कहा। दुर्योधन ने भी कर्ण को कहा, कर्ण ने भी दुर्योधन को कहा। और उस महाभारत को देख करके हमने आपने सबने कहा। हमने आपने किसी ने महाभारत पढ़ी नहीं, क्योंकि महाभारत पढ़ने से घर में झगड़ा होता है ना। व्यास जी ने पता नहीं क्यों इतनी मेहनत की हमारे आपके घर में झगड़ा कराने के लिए। तो महाभारत हमको पढ़नी है नहीं, चर्चा महाभारत की करनी कि कर्ण और दुर्योधन मित्र थे, पता नहीं क्या क्या। एक और प्रसंग है कि एकलव्य का अंगूठा, अगर उसके बारे में आप लोग ब्रीफ जानना चाहते हो, जानकारी चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। यदि कुछ अच्छे कमेंट्स आते हैं तो उस पर भी एक वीडियो हम ला सकते हैं, उस विषय पर भी वीडियो ला सकते हैं कि सिर्फ इसलिए कि अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाना था, इसलिए द्रोणाचार्य महाराज ने एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया। ये बात सदा सर्वथा निरर्थक है कि अंगूठा काटने के पीछे कोई अन्य कारण थे। तो उन कारणों की चर्चा कभी आगे करेंगे यदि आप लोग चाहेंगे तो मुझसे तो तुमने प्रश्न किए, सम्मुख दुर्योधन होंठ सिए, तुम खुद को मित्र भले कह लो, और ये लोग तुम्हें मित्र करने का, दुर्योधन का भले कह लें। तुम खुद को मित्र भले कह लो, पर तुम तो उसकी कृपा पे जी। तुमने सिवाय चापलूसी के कोई काम नहीं। जब गलत को गलत नहीं कह सकते तो चाटुकारिता ही है। तो मुझसे तो तुमने प्रश्न किए, सम्मुख दुर्योधन होंठ सिए, तुम खुद को मित्र भले कह लो, पर तुम तो उसकी कृपा पे जिए। तुम कुछ भी ना कह पाओगे, तुम कुछ भी ना कह पाओगे, तुम ना उत्तर दे पाओगे। मेरी और अपनी तुलना में तुम खड़े नहीं रह पाओगे। जो नायक तुम्हें बना बैठे, आजकल कर्ण नायक है बहुत लोगों के। लोग ओपन माइक में कविताएं पढ़ रहे हैं कर्ण के लिए।
तो जो नायक तुम्हें बना बैठे, सिर पर जो तुम्हें चढ़ा बैठे, ये प्रश्न मेरा अब उनसे है, उत्तर दें बात बढ़ा बैठे। कितनी बढ़ा बैठे कि मेरी नियति वैसी ही रही, मेरी नियति वैसी ही रही जैसी तुमने अपनी थी कही, पर उपसंहार में अंतर है। जो तुमने कहा ना कि मैं सिद्धांत का चयन करता तो क्या, यदि अर्जुन को चुन लेता मैं तो क्या उपसंहार बदल जाता, मन मार के क्या मैं जी पाता, आदि आदि। तो मेरी नियति वैसी ही रही जैसी तुमने अपनी थी कही, पर उपसंहार में अंतर है। और क्या अंतर है कि तुम सदा गलत, मैं सदा सही। तो इसी के साथ ये कविता यहाँ विश्राम लेती है। ये दो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, एक कर्ण का खुद का, एक भगवान का खुद का। तो अब आपको जो आजकल कर्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसको श्रेष्ठ बताया जाता है, उसको चयन करना है, या उस बांसुरी वाले को चयन करना है जो सिर्फ प्रेम करना जानता था, लेकिन उसे महाभारत कराना पड़ा, उसे महाभारत में कूदना पड़ा। तो ये चयन आपका है। तो इसी के साथ वाणी को विराम, फिर भेंट होगी किसी अन्य वीडियो में। और आपसे निवेदन है, यदि ये विचार आपको अच्छा लगा तो ये विचार अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए आप शेयर करें, मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि YouTube मुझे कई और लोगों तक पहुंचा सके। और आप स्वयं भी अपनी ओर से प्रयास करें, यही अपेक्षा भी आपसे मैं करूंगा। इसी के साथ जय श्री राम, सीताराम।